वॉक्सवैगन वेंटो फर्स्ट है। इंजन नॉइस देख लीजिए, और इंजन वाइब्रेशन आ रहा है, और इंजन नॉइस सुन लीजिए। इसमें दोनों टेंशनल नॉइस कर लीजिए, इसको हम रिप्लेस करेंगे। बाद में वाइब्रेशन के लिए पूरा माउंटिंग रिप्लेस करेंगे, बाद में हम बताएंगे आपको कि माउंटिंग का क्या हो चुका है। दूसरी बात है, इसके स्टीयरिंग में प्ले बहुत है, इसका स्टीयरिंग रिपेयर कराएंगे। और देखा तो इसमें एबीएस की लाइट भी आ रही है, तो हम एबीएस की लाइट क्यों आ रही है वो भी वर्क करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने ट्रायल मार के ऑलरेडी पहले ही चेक कर लिया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हमने सारा सामान ला के रखा है। फ्रंट दोनों शॉकर पच चुके हैं, हम ओरिजिनल VW का सामान लाए। इसका ये देखिए, लोअर आर्म के बूस्ट, ब्रेक पैड, माउंट, ऑयल फिल्टर, ये वी बेल्ट है, इसका वी बेल्ट भी ख़राब हो चुका है। उसके आगे पीछे की दोनों वाइपर बेड और सॉकर माउंट में प्ले बहुत हो गई थी, और आगे की बल्केट भी पूरी टूटी हुई है, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो हम इसको भी रिप्लेस करेंगे, ये फुल सर्विस है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं काम इसका। तो इसकी देखो आगे की बल्केट टूटी हुई है, कस्टमर ने बोला था इसको रिप्लेस करना है, कस्टमर लेके आए थे, तो मैं इसको बोला कि ये रिप्लेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिपेयर कर देंगे। देखो इसकी ब्रेक डिस्क में भी बहुत सारी लाइनिंग है, तो इसके ब्रेक डिस्क स्कीमिंग कराएंगे। ब्रेक पे बिल्कुल पते हुए है, तो इसको भी हम नए रिप्लेस करेंगे। कैलिपर में भी प्ले थी तो ये भी नॉइस कर रही थी, तो हम इसको भी रिपेयर कराएंगे। पूरा इसका सस्पेंशन पता हुआ है, देखो बूस्ट नॉर्मल फटे हुए दिख रहा है, पर हम जब बाहर निकालेंगे आपको बताएंगे कितने सारे फटे हुए। तो हम चलो पीछे की ब्रेक आपको बता देता हूँ। देखो ये पूरी डस्ट है ना, दिख रहा है, देखो ओहो बाप रे बाप, ये कितना सारा डस्ट है। ये डस्ट इसलिए हुआ है कि अनइवन फिर रहा था। क्यों अनइवन फिर रहा था? क्योंकि इसके लाइनर और ड्रम में लाइनिंग पड़ गई है। तो देखो लाइनर में और दोनों में लाइनिंग पड़ने की वजह से, ये ज़्यादा घिसने की वजह से ऐसा हुआ है। देखो ये पूरा हम क्लीन करेंगे और पॉलिश मार देंगे। और इसके सॉकर हम खोलते हैं, इसके सॉकर भी रिप्लेस करेंगे। तो इसको नॉर्मली हैमर से फट रखा के नहीं मारना, इसकी एक टेक्निक आती है इसको इजी रीत निकालने की। चलो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह एकदम इजी सॉकर निकालने हैं। इससे क्या हुआ, नकल भी डैमेज नहीं होगी और आपका काम भी एकदम इजी हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे खांच, यहाँ पे ऐसा कोई भी आपको बोल्ट ले लेना है, और ये मैंने 12 का बोल्ट लिया और घसा हुआ दिख रहा है कॉर्नर में से। इसको नॉर्मली भरा लेना है और बोल्ट खोलते या टाइट कर जो पोजीशन में आपको घुमाना है, इस तरह घुमा के इसको टाइट कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मली प्ले पड़ जाएगी। तो एकदम इजी ये सॉकर। देखो थोड़ा सा भी हैमर का फटका मारूंगा, देखो धीमे धीमे निकल रहा है, इस तरह इजी से निकल जाएगा। तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी सॉकर में, देखो, और आपकी नकल में भी डैमेज नहीं आएगी। तो इसका सॉकर हम पूरा निकाल के रिप्लेस करेंगे। देखो हमने सॉकर इसका खोल लिया है, सॉकर पूरे पते हुए इसके, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। देखिए सॉकर पूरे हार्ड एकदम फेल हो चुके। देखो ये इस सॉकर फेल होने की वजह से गाड़ी ज़्यादा बाउंस हो रही थी। और इसके माउंट देखिए, ये पुराने वाले माउंट है, ये पूरे दब गए थे, और ये नए वाले माउंट मैं आपको बताता हूँ। ये ओरिजिनल VW के माल हम डालेंगे इसमें सर। ये देखो ओरिजिनल, नया और पुराने में कितना फ़र्क है। इसकी वजह से गाड़ी बम्प कूदने पे नॉइस आ रहा था, देखो ये क्योंकि प्ले हो गई थी। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। और सॉकर फिट करने की पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसका सेक्शन में आती है सॉकर बेरिंग। सॉकर बेरिंग लॉन्ग टाइम पड़ी रहने की वजह से इसमें रस्टिंग आ जाता है, रस्टिंग की वजह से ये टर्निंग टाइम नॉइस करती है। तो इसके लिए हम इसको क्लच बेरिंग को खोल के प्रॉपरली क्लीन करके ग्रीस करके इसको लगा देंगे, जिसकी वजह से इसमें टर्निंग टाइम नॉइस का भी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। देखो ये क्लच बेरिंग सॉकर बेरिंग एकदम सही हो चुकी है। तो इसकी दोनों के आगे की किट दोनों हमने सही कर दिया, माउंट, सॉकर और क्लच बेरिंग तीन सही हो चुके हैं। तो हम चलो इसको रिप्लेस अंदर लगाने से पहले थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देंगे, जिसकी वजह से ये एकदम इजी बैठ जाएगी। तो देखो हमने इसका सॉकर फिट कर दिया। अब इसका बाकी के सस्पेंशन का काम करेंगे। देखो इसके लोअर आर्म के बोल्ट है, इसको हम खोलेंगे। देखो ये तो 18 के बोल्ट है। और आप ये कभी भी काम कराने जाए तो इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि इसका सस्पेंशन के बूस में नॉर्मली कट होगी तो आपको बाहर से थोड़ी ही दिखेगी, पर ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, इतना ध्यान ज़रूर रखना है। और इसके ऊपर जब भी गाड़ी, अभी ये लिफ्ट पे है तो इसके ऊपर आपको दिखेगा नहीं, पर गाड़ी पे जब भी लोड आएगा, टायर पे लोड आएगा, तो इसके
सस्पेंशन पर भी लोड आएगा, जिसकी वजह से पूरा रबड़ खींचाएगा, कि इसकी वजह से प्ले और बढ़ जाएगी। इतना ध्यान आपको जरूर रखना है। तो देखो हमने इसके दोनों बोल्ट खोल लिए और इसकी देखो बोल्ट खोल लिए इसके दोनों। बाद में इसकी ये 3 नटें खोल लेनी है, तो पूरा कंट्रोल आर्म बाहर आ जाएगा। देखो हमने खोल लिया है। इसका बॉल जॉइंट अलग से आता है और इस गाड़ी का बॉल जॉइंट एकदम सही था, तो इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। तो देखो हमने पूरा निकाल लिया। दिखाता हूँ मैं आपको ये कितना टूटा हुआ है। देखो ये दिख रहा है, ये पूरा फट चुका है। ये गाड़ी का जितना लोड इसके ऊपर आएगा इतना ये गैप बढ़ती जाएगी। इसके लिए हम इसको भी रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये भी सस्पेंशन का मेन पार्ट है। इसकी वजह से देखो हम VW की ओरिजिनल किट पूरी रिप्लेस करेंगे और इसमें चारों 4 सेक्शन आ जाएंगे दोनों कंट्रोल आर्म के। तो इसको हम 4 बूस आएंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से एकदम सही हो जाएगा। बाद में हम इसकी ब्रेक डिस्क में भी लाइनिंग थी, तो इसके ऊपर लेथ पे पॉलिश करा देंगे तेबूस भी। और इसमें रैक में भी बहुत सारा नॉइस था, रैक इसकी प्ले बहुत हो गई थी और कैलिपर में भी प्ले ज़्यादा थी, तो हम इसको रिपेयर करा देंगे। तो इसको लेथ में दे देंगे। बाद में हम आपको बता देंगे ये रिपेयर होने के बाद कैसा लगता है, ठीक है। चलो तेल लेथ में दे देंगे। लेथ में दे दिया और लेथ में आने के बाद ये देखो ये कंप्लीट एकदम पॉलिश हो गई है। इसकी मेंटेनेंस ये पॉलिश करने के 400 रुपये लगते हैं। कैलिपर में हर जगह अलग अलग होते हैं, हर गाड़ी के मॉडल टाइप से अलग होते हैं। इसमें 500 रुपये कैलिपर पिन का है। और रैक रिपेयर करने के अंदर एक बुशिंग आता है, बुशिंग को हमने रिप्लेस करा दिया है, जिसकी वजह से एकदम सही हो गया। उसके 1200 रुपये हुए। और एक कंट्रोल आर्म बूस्ट फिट कराने के लेबर खाली 400 रुपये हुई है। ओके, तो इसका लेबर आपको पता चल गया। तो बाद में हमने देखो इसका बल्केट भी एकदम सही रिपेयर कर दिए, दिख रही है आपको। हमने इसके क्लैंप लगा दिए मेटल के, तो बाद में ये हिलने की वजह से भी टूटेगी नहीं और एकदम नई जैसी सही हो चुकी है। तो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। इतना हमारा कस्टमर के इतने पैसे बचाए, क्योंकि हम हर चीज़ रिप्लेस नहीं रिपेयर भी करते हैं। इतना ध्यान आप ज़रूर रखना। तो हमने पूरा सस्पेंशन इसका फिट कर दिया है। ओके, ध्यान रखिए इसका सस्पेंशन एकदम सही हो चुका है। बाद में देखो ये सस्पेंशन एकदम सही था, पर एक दूसरी चीज़ भी इसमें प्रॉब्लम थी, जो कि बाद में आपकी गाड़ी में भी हो सकती है। देखो ये फेंडर लाइनिंग है, ये इसका बटन डैमेज होने की वजह से देखो ये पूरा आप रनिंग हाईवे पे जाओगे तो फेंडर लाइनिंग हवा की वजह से हिलेगी, तो आपको गड़गड़ करके नॉइस आएगा। देखो इसकी वजह से नॉइस आएगा, तो इसको भी हम प्रॉपरली फिट कर देंगे। तो जो हाईवे पे नॉइस आ रहा था वो एकदम सही हो जाएगा। देखिए ये हम इसको फिट कर देंगे। अब बाद में एकदम फिट हो चुकी है। देखो ये एकदम टाइट हो चुकी है, क्योंकि हमने इसका अंदर का बटन रिप्लेस कर दिया है, नया कर दिया है, जिसकी वजह से बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेक डिस्क एकदम पॉलिश हो चुकी है और हम इसकी कैलिपर भी एकदम सही हो चुकी है। तो कैलिपर ब्रेक का काम एकदम सही हो चुका है, इतना आप ध्यान में रख लीजिए। तो हम अब इसके हो चुका है, देखिए। और इतना ब्रेक पैड इसके हमने आपको बता दी। देखो इसके ब्रेक पैड एकदम ख़त्म हो चुके हैं, दिख रहा है बिल्कुल 0-0 हो चुका है। ये हम VW के ओरिजिनल ब्रेक पैड और इसके ब्रेक पैड रिप्लेस करेंगे। और इतना ध्यान रखना है नए ब्रेक पैड के साथ हमेशा पत्थर और बोल्ट भी आते हैं, वो भी इसके साथ रिप्लेस करा देना है, क्योंकि नए के साथ आने की वजह से इसमें प्लास्टिक कोटिंग आती है, तो ब्रेकिंग टाइम इसमें नॉइस नहीं आता। तो हम इसको चलो ब्रेक पैड रिप्लेस करेंगे। तो हमने देखो पत्रे दोनों लगा दिए। तो हमेशा इतना ध्यान रखना है। देखो ये नए पुराने ब्रेक पैड घसे हुए थे, इसकी वजह से पिस्टन कैलिपर का बाहर है, तो ये पूरा बाहर आ चुका है। तो इसको हम दबाएंगे। ये दबाने के पहले हमेशा ब्रेक ऑयल की कैप जरूर खोल लेना, क्योंकि वहाँ से पिस्टन दबाएंगे तो ब्रेक ऑयल बैक आएगा, तो बैक आने की वजह से ये कैप बंद होगी, तो इसका प्रेशर जाएगा ब्रेक बूस्टर में और ब्रेक बूस्टर ये ख़राब कर सकता है। इसके लिए हमेशा इसकी कैप खोल लेनी है ब्रेक पे नए डालने से पहले। ओके, इतना ध्यान जरूर रखना। बाद में चलो हम इसके ब्रेक पे दबाने का शुरू करते हैं। ये देखो ये ब्रेक पे, तो हम इसके ब्रेक पे दबाएंगे। अब ये देखो ये ब्रेक पर दब रहा है। देखो ये ब्रेक पर के हम पुलर से इसको ब्रेक पर रख के ये ब्रेक पुलर से दबा रहे हैं। तो देखो कि दिख रहा है आपको कैलिपर पिन का कैलिपर अंदर जा रहा है, ये पूरा अंदर जा चुका है, ये पूरा अंदर जा चुका है। तो हम इसके नए ब्रेक पे लगाएंगे। देखिए ये हमेशा फिर भी हम इसके नए ब्रेक पे लगाने के देखिए ब्रेक पे हम लगाएंगे और थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे, क्योंकि क्या पता कभी भी रस्टिंग आ सकता है, जिसकी वजह से कभी भी नॉइस नहीं करेंगे। देखो ये मेटल टू मेटल टच होने की वजह से नॉइस नहीं करे, इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। तो ये नए ब्रेक पर हमने देखो ये एक साइड का लगा दिया।
बाद में हम दूसरी साइड के ब्रेक पे लगाएंगे, जिसकी वजह से एकदम सही हो चुका है। देखो ये ब्रेक भी सही हो चुकी है, सस्पेंशन भी एकदम सही हो चुका है। हमने इसका देखो ये ब्रेक ऑयल दिख रहा है आपको कितना सारा बाहर आ चुका है, और इसका हमने सस्पेंशन बना लिया, आगे का हर काम कर लिया, और एकदम गाड़ी एकदम सही हो चुकी है। देखो पीछे के भी ब्रेक लाइनर हमने क्लीन प्रॉपर कर लिया और एकदम सही हो चुकी है। देखा, तो पीछे के भी ब्रेक एकदम सही हो चुके हैं, और हमने अंदर ग्रीस भर दिया है जिसकी वजह से हो गया है। और इसकी हमने एकदम सर्विस हर चीज़ कर ली है। बाद में लास्ट में इसको हम ले जाएंगे एलामेंट में, क्योंकि हमने इसका सस्पेंशन का काम किया है, तो सस्पेंशन का काम करने की वजह से इसका एलामेंट रॉन्ग हो जाएगा। एलामेंट सही नहीं कराएंगे इसके टायर ख़राब हो जाएंगे, इसके लिए हम इसका एलामेंट भी करा लेंगे और एकदम गाड़ी सही हो जाएगी। देखो एकदम इसका एलामेंट हो रहा है, तो इसका लास्ट में हम चेक कर लेते हैं। हर बोल्ट देखो बोल्ट चेक कर लेंगे, और हमेशा इतना याद रखना है। तो हम देखो ये जहाँ जहाँ रस्टिंग था हमने वहाँ पे हर जगह पे पेंट कर दिया था, बाद में कभी भी कस्टमर को दिक्कत नहीं आएगी। और इतना याद ज़रूर रखना है, दिख रहा है ये। और इसका हर बोल्ट पे हमने ग्रीस लगा के टाइट किया है, क्योंकि रस्टिंग की वजह से बोल्ट पे भी नॉइस आने के चांसेस ज़्यादा है। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम हमारी चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। ओके, चलो थैंक यू।